ईरान की फौज ने बड़ी धमकी दे दी है। जैसे अमेरिका इजराइल तैयारी कर रहे हैं, ईरान ने तैयारी से एक कदम आगे बढ़कर धमकी दी है। ईरान की आर्मी ने कहा है कि हम किसी भी दुश्मन के वॉरशिप को डुबाने के लिए तैयार हैं, कोई हिमाकत करके तो देखे। उधर IRGC ने खेल कर दिया, कह दिया कि अगर पूरा ही रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का अमेरिका ने बंद कर दिया तो हम सारा अपना तेल का एक्सपोर्ट पूरी तरह से रशिया के रास्ते एक्सपोर्ट कर देंगे, रशिया को दे देंगे या रशिया के रास्ते से दे देंगे। यानी कुल मिला के अमेरिका चाहे कितना भी जोर लगा ले हजरात, ईरान को रोक नहीं पाएगा। ईरान के छोटे छोटे कई सारे आइलैंड है। एक आइलैंड जिसका नाम सिर्री है, सैटेलाइट इमेज रख रहा हूं, ऑयल टैंक्स में आग नजर आई है। वजह साफ नहीं है कि हमला है कि क्या है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और ईरानियन जर्नल ने फिर से रिपीट किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारा है, किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक अमेरिका के सेनेटर, अमेरिका के सांसद बिल लेके आए इजराइल के खिलाफ, और उस बिल में यह था कि इजराइल को अमेरिका हथियार देना बंद कर दे। भले ही यह बिल पास नहीं हुआ, लेकिन शॉकिंग चीज यह थी कि अब तक इजराइल के खिलाफ सबसे ज्यादा वोटिंग अमेरिका में पड़ी थी। ठीक है, अमेरिका के अंदर यह एक नया डेवलपमेंट था। कभी इजराइल के खिलाफ इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं पड़ती थी अमेरिका की संसद में, इस बार ज्यादा पड़ी है, ज्यादा। और अमेरिका की सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यह बिल पास होने नहीं दिया। यानी अब पहले से ज्यादा अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है। इजराइल के लोगों को न अमेरिका की सरकार में बैठे लोग पसंद कर रहे हैं। इस बिल के बाद बिल पास हुआ नहीं तो अमेरिका को कई सारे हथियार, बम और बुलडोजर पास कर दिए गए हैं। हजरात, इराक के अंदर ईरान के खिलाफ जो ग्रुप बने हुए थे छोटे छोटे, अमेरिका इजराइल ने जिनको पैसा देकर खड़ा किया था, उनके ऊपर ईरान ने लगातार बड़े हमले किए हैं, ड्रोन हमले किए हैं, जिसके बाद उनके इलाकों की हालत ऐसी है। इसके अलावा ईरान लगातार अपने ब्रिज ठीक करता हुआ नजर आया है। जितना नुकसान अमेरिका ने किया है उस पर मैं क्या ही बोलूं, लेकिन सड़कें ईरान ठीक कर रहा है। ईरान ने कई सारे ब्रिज को ठीक कर लिया है ऑलरेडी, और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहा है ईरान। अब आप सोचिए, लेबनान पर काय का सीज फायर है भाई। इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिका में बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत हुए 2 दिन गुजर गए हैं। मजाल है हमले रुके हों, बल्कि लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहा है इजराइल। ये लेबनान की औकात रह गई है। यही होता है जब किसी मुल्क का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क का कठपुतली होता है। देखिए लेबनान पर हमले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके अलावा इजराइल, तस्वीर देख लीजिए, लेबनान में मकान तोड़ रहा है। नेतन्याहू की जो नीति है उस पर वो काम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा मकानों को तोड़कर जमीन को समतल कर रहा है, जैसे गाजा में किया गया है। लेकिन मजाल है कोई सुन्नी मुल्क, कोई बता दे मुझे कि कोई एक मुल्क बता दे मुझे कि हाँ भाई फलाने मुस्लिम कंट्री ने लेबनान के लिए बोला है। यह वाहिद ईरान है। चाहे तो वो ईरान बिना लेबनान के डील कर ले, लेकिन ईरान ने कहा है कि नहीं, हमारी डील में शर्त है कि लेबनान पर हमले बंद हो। ये है ईरान भाई। पूरे स्कूल को, ये देखिए, अल्लाह अकबर, पूरे स्कूल को लेबनान के अंदर इजराइल ने बम लगाकर उड़ा दिया। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, अंतरराष्ट्रीय। भाई स्कूल मिटा रहा है इजराइल, यही तो करता आया है। लेकिन आज देखिए पूरी दुनिया में शांति है, लेबनान के लिए कोई नहीं बोल रहा है, और इजराइल खुल्लम खुल्ला आतंक मचा रहा है। दुनिया चुपचाप देख रही है। यह है दुनिया, और ईरान अकेला बेचारा लेबनान के लिए अटका हुआ कि नहीं, डील करूंगा तो लेबनान के बाद, लेबनान पर पहले इजराइल हमले बंद कर दे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 34 साल बाद
लेबनान के लीडर्स और इजराइल के लीडर्स डायरेक्ट फोन पर बात करेंगे। अभी मीटिंग तो इनडायरेक्ट हो रही थी, लेकिन अब दोनों देशों के टॉप लीडर आपस में डायरेक्ट बात करेंगे 34 साल बाद। लेकिन एक तरफ गुलाबी सुअर का जो भी दावा हो, लेकिन जो मंजर लेबनान से आ रहा है, क्या वो लगता है कि सीज फायर वाला मंजर है? क्या वो लगता है आपको कि इजराइल रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अब सुनिए, डील क्या चाहता है नेतन्याहू। नेतन्याहू लेबनान में चाहता है लेबनान के अंदर बॉर्डर बनाना, बफर जोन लेबनान के अंदर, यानी बफर जोन या बॉर्डर पे नहीं चाहता वो लेबनान के अंदर कब्जा करके बफर जोन चाहता है। और सुनिए लेबनान पर शर्त क्या है नेतन्याहू की। इजराइल चाहता है डील अगर हो रही है तो हमें पूरा अधिकार हो, हम कभी भी 12 महीने 24 घंटे जब हमारा दिल करे हम लेबनान पर हमला कर सकते हैं। जब हमें खतरा लगेगा हम लेबनान पर हमला कर देंगे। ये डील चाहता है नेतन्याहू। ऐसी डील कोई डील होती है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान आपका खामोश है, आपका इजिप्ट खामोश है, आपका तुर्की खामोश है, आपका बहरीन खामोश है, आपका यूएई खामोश है। सिर्फ लेबनान के लिए ईरान बोल रहा है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने कहा कि जितना ईरान में सीज फायर जरूरी है उतना ही सीज फायर और जंगबंदी लेबनान में हमारे लिए जरूरी है। मेरे दोस्तों, जो ईरान ने कहा हमेशा वो पत्थर की लकीर है। ईरान ने कहा था कि इजराइल यानी नेतन्याहू की नीयत है इलाकों पर कब्जा करना, इजराइल को एक्सपेंड करना, ग्रेटर इजराइल। अब देखो ये रहा लाइव एग्जांपल। और क्या चाहिए आपको? वीडियो दिखा रहा हूं भाई। लेबनान की जमीन पर कब्जा करके इजराइल ने झंडा लहराया है। लेबनान के कई इलाकों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और वहां झंडा लहरा दिया है इजराइल का। तो यानी तुर्की और ईरान जो बार बार कह रहे हैं कि ये आतंकवाद फैलाए बिना नहीं रह सकता, नेतन्याहू का मकसद है सिर्फ और सिर्फ आसपास की जमीनों पर, देशों पर कब्जा करना, वो कर रहा है। अब डील लेबनान अगर करता है तो डील तो ये होनी चाहिए ना कि जो हमारी जमीन पर कब्जा किया है इजराइल उसे छोड़ दे ना। आगे जान लीजिए, लेबनान जो डील चाहता है उसमें नेतन्याहू की फुल यही परमिशन है, जिद है कि हमने जहां तक कब्जा कर लिया अब वो हमारा है। यह है इजराइल का आसपास के देशों पर कब्जा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब शहबाज शरीफ जो हैं कतर पहुंचे हैं। जैसा मैंने कहा था, तमाम अरब देशों से मुलाकात पाकिस्तान कर रहा है ताकि उसका नाम हो जाए कि अरे यार मैंने सबको पीटने से बचाया है दोबारा। और सारे अरब देश जो है अपने अपने मन की बात पाकिस्तान के आगे रख रहे हैं। फिर पाकिस्तान डायरेक्ट ये बात जो है इस्लामाबाद में ईरान के कान में रखेगा और ईरान जो है उस हिसाब से डील करेगा। ईरानियन ऑफिशियल ने एक टेंशन वाली बात दी है। उन्होंने कहा कि अभी भी अमेरिका के साथ हमारे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट है और हमारे हाईली एनरिच यूरेनियम को लेकर अमेरिका के साथ अभी भी टकराव है, बात नहीं बन रही है। एनर्जी एजेंसी के हेड ने कहा है यूरोप के बाद सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बचा है, इसके बाद यूरोप की फ्लाइट्स उड़ नहीं पाएंगी और अगर कोई उड़ेगी भी तो दाम हद से ज्यादा होंगे। अब अमेरिका के एक और सेनेटर ने सच बोल दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की नीति का भांडा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि असल में इजरायली हम अमेरिकियों के मालिक हैं। कई हद तक हमारी डील जो ईरान के साथ चल रही है उसको बिगाड़ने वाला इजराइल। उधर पेंटागन अमेरिका की उन कंपनियों पर दबाव डाल रहा है जो अमेरिकी आर्म व्हीकल्स बनाते हैं, फौज की गाड़ियां जो बनाते हैं, उन पर दबाव पेंटागन डाल रहा है कि हमारे लिए हथियार तेज बनाओ, जल्दी बनाओ, ज्यादा बनाओ। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। जल्द लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।